दोस्तों, हमारे वीएनएम स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण के मृत्यु की रहस्यमय कहानी के बारे में जानने वाले हैं। पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, जिन्हें हम सब नटखट कान्हा के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 3112 ईसा पूर्व में हुआ था। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारिका आदि जगहों पर बीता था। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 37 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उन्होंने अपनी देह त्याग दी। मान्यता है कि उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। भगवत पुराण में बताया गया है कि एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांबा ने एक गर्भवती स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ आर्षि मुनियों से शरारत करने चले गए। जब ऋषियों को पता चला कि यदुवंश कुमारों ने उनके साथ शरारत की है, तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांबा को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस श्राप को सुनकर सांबा बहुत डर गए और उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिसके बाद उग्रसेन ने सांबा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। इसके बाद सांबा ने ऐसा ही किया। साथ ही उग्रसेन ने ये भी आदेश पारित कर दिया कि यादव राज्य में किसी भी प्रकार की नशीली सामग्रियों का ना तो उत्पादन किया जाएगा और ना ही वितरण होगा। इस घटना के बाद द्वारका के लोगों ने कई अशुभ संकेतों का अनुभव किया, जिसमें सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना शामिल है। इसके अलावा वहां अपराधों और पापों में बढ़ोतरी होने लगी। द्वारिका में चारों ओर अपराध और पाप का माहौल व्याप्त हो गया। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को मानकर सभी प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी मदिरा के नशे में चूर हो गए। यही से ऋषि मुनि के श्राप से राज्य का विनाश होना प्रारंभ हो चुका था। नशे में चूर वो सभी एक दूसरे से बहस करने लगे और लड़ाई का रूप धारण कर वो आपस में ही लड़कर सभी लोग मारे गए। भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक एक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला लिया और यही तीर का बहाना बनाकर उन्होंने अपना देह त्याग दिया। दरअसल ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र साम को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांबा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनवाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था। इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया था और उसके बाद श्री कृष्ण की द्वारका भी समंदर में समा गई थी। श्री कृष्ण की मृत्यु की सूचना जब पांडवों को हुई तो उन्होंने ही श्री कृष्ण के शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और अनसुनी कहानियां सुनना पसंद करते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।